हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि किस तरह से हम कोई भी फ़ोटो या कोई आंसर शीट स्कैन करके किस तरह से उसका पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था पीडीएफ क्रिएट करने का, वो गूगल ड्राइव के थ्रू बताया था, जिसमें कोई ऐप आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता। बट इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि किस तरह से हम किसी ऐप के थ्रू कोई फ़ोटो स्कैन करके या आंसर शीट स्कैन करके उसका पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पास मैं यूज़ कर रहा हूँ वी फ्लैट ऐप। यहाँ पास आपको टॉप में ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा वी फ्लैट करके। आप इसकी जगह कोई भी पीडीएफ क्रिएट करने वाला ऐप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पास वी फ्लैट स्कैन ले रहा हूँ। चलिए अब इसे इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल में। ये करीब 16 MB का ही फाइल है, जिसे आप इजीली अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रख सकते हैं। जब भी आपको पीडीएफ क्रिएट करना हो, आप बहुत ही आसानी से इस ऐप के थ्रू भी पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है मोबाइल में। ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पास आपको ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जो भी परमिशन हो उसमें अलाउ कर दीजिए आप। एग्री एंड स्टार्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये सारा प्रोसेस आपको वन टाइम करना है, बार बार नहीं करना है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इंस्टॉल होने के बाद जो भी परमिशंस मांगे गए थे उस परमिशंस को आप दे दीजिए। देन इसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से हम कोई भी पेपर, कोई भी आंसर शीट आप स्कैन करेंगे और उसका सेकेंडों में ही पीडीएफ हम क्रिएट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पास मैंने एक पेज लिया। अब इसको स्कैन करते हैं। इस ऐप को यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं मोबाइल को अगर ऐसे भी रोटेट कर रहा हूँ, उसके बावजूद एक बॉक्स आपको उसमें दिखाई दे रहा होगा। ये बॉक्स जो है ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेता है। ठीक है, मैंने मोबाइल को इतना टर्न किया, उसके बावजूद भी देखिए ये इतने एरिया को कैप्चर कर रहा है। तो इसका बेनिफिट ये है कि इस ऐप की हेल्प से आप बहुत ही ईजिली तरीके से जो स्कैन वाला एरिया होता है ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेता है और उसका पीडीएफ क्रिएट करता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास। चलिए यहाँ पास मैं सेंटर वाला जो बटन है जहाँ से कैप्चर करना है उसको प्रेस करता हूँ। ये मैंने प्रेस किया। अब यहाँ पास आप व्यू देख सकते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पास इसका व्यू दिखेगा आपको। इसे आप ओपन करके देख सकते हैं। मैंने मोबाइल को हल्का तिरछा रखा, उसके बावजूद भी ये जो इमेज है वो सीधा सीधा ले रहा है। तो इस ऐप का बेनिफिट यही होता है कि आप तिरछा मोबाइल भी यूज़ करेंगे तो भी ये इमेज जो है वो प्रॉपर ले लेता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पास एक इमेज लिया। अब चलिए दूसरा इमेज लेके देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सीधा पे भी ये बॉक्स बन जा रहा है पूरा। अब तिरछा मोबाइल करेंगे तो भी ये डिटेक्ट कर लेता है। फिर से टच करके देखिए इसको। ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, जितने पेज आपको लेने हैं, जितना आपको स्कैन करना है, आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 3 इमेज लिया है। तीनों इमेज जो है बराबर क्रॉप होके ऑटोमेटिक ये पूरे क्रॉप हो जाते हैं और जो पर्टिकुलर एरिया होता है आपका इमेज का वही लेता है यहाँ पास। ये देखिए। तो इससे क्या होता है कि आपका जो आंसर शीट होता है या जो फोटो होता है वो बराबर सीधे सीधे पोजीशन में आ जाता है। आपको क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पास एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको क्रिएट पीडीएफ का। ये बॉटम में देखिए सेंटर में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट पीडीएफ का। उस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप उस पर टच करते हैं, देन आपके सामने एक प्लस का ऑप्शन यहाँ पास दिखाई दे रहा होगा। इस प्लस पे आपको टच करना है। तो प्लस पे टच करते ही आप देख पा रहे होंगे 3 फोटो मैंने यहाँ पास लिए थे। तीनों इमेज आपको यहाँ पास दिखाई दे रहा है। यहाँ पास क्या करना है, तीनों को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने का मतलब जैसे ही आप उसको टच करेंगे, यहाँ देखिए टिक का निशान आ जाएगा। तो जो जो इमेज आपको सेलेक्ट करने हैं, अगर आप इसमें कोई छोड़ना चाहते हैं तो भी आप छोड़ सकते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पास मैंने तीनों इमेज को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा आपका सेलेक्ट का, उस पर आपको टच करना है। देन ऑप्शन आ गया आपका क्रिएट पीडीएफ का। ठीक है, बट क्रिएट पीडीएफ करने से पहले आपको ध्यान देना है इसके फाइल का नेम। यहाँ पास आप फाइल का नाम टाइप कर लीजिए। मान लीजिए आज आपका अगर हिंदी का पेपर है, आपने यहाँ पास हिंदी डाल दिया। क्लास अपना डाल लीजिए, क्लास मान लीजिए 6 में आप पढ़ते हैं तो क्लास 6 आपने डाल दिया। यहाँ पास मैंने यूज़ किया सब्जेक्ट हमने दे दिया हिंदी क्लास, ताकि आइडेंटिफाई हो सके किस सब्जेक्ट का ये आंसर शीट मैं अपलोड कर रहा हूँ। देन ओके कर लीजिए। नीचे ओके बटन है, यहाँ पास देखिए ओके कर लिया मैंने। अब आपको क्या करना है, फाइल का नाम तो आपने दे दिया, ये आपको यहाँ टॉप में दिख रहा होगा।
अब नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट पीडीएफ, इसे आपको टच करना है। ये देखिए पीडीएफ क्रिएट होना शुरू हो गया, ये 100% क्रिएट हो गया। देन बॉटम में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा डन का, अब आपको डन पे टच करना है। ये फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है आपकी। अब इसके बाद क्या करना है, आपको जो भी गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया होगा जहाँ पास से आपको पीडीएफ अपलोड करना है, अब आपको गूगल फॉर्म को ओपन करना है। गूगल फॉर्म को यहाँ पास ओपन कर लीजिए किसी भी ब्राउज़र में। जनरली अगर आप एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो गूगल क्रोम यूज़ कीजिए। यहाँ पास आपको अपना नाम इंटर करना है, रोल नंबर इंटर करना है, और लास्ट में देखिए यहाँ पास ऑप्शन दिखाई रहा होगा अपलोड आंसर शीट, यहाँ पास आपको टच करना है। ऐड फाइल का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही आप इस पर टच करते हैं तो सेंटर में एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, ठीक है, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही इस पर आप टच करते हैं तो देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कैमरा कैमकोडर और फाइल्स। यहाँ पास आपको फाइल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमने इसको अपने मोबाइल में सेव करके रखा है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पीडीएफ क्रिएट करते हैं या कोई भी इमेज लोड करते हैं अपने मोबाइल में या डाउनलोड करते हैं, तो वो जो है वो टॉप में आपको दिखता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में मैंने ये क्लास 6 का हिंदी पेपर अभी क्रिएट किया है, पीडीएफ बनाया है, तो ये सबसे यहाँ टॉप में दिख रहा है। इसके अलावा इसके पहले जो भी मैंने क्रिएट किया था वो यहाँ दिख रहा है। तो जो भी है ये डेट वाइज आ जाता है, ठीक है, जो भी लास्ट में आप बनाए रहेंगे वो टॉप में आपको यहाँ पास दिखाई देगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हिंदी क्लास 6 आपको सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, बाय डिफ़ॉल्ट वो आ गया है, भले किसी भी लोकेशन पे वो सेव हो, बट आपको यहाँ पास ये टॉप में दिख रहा है। ये चेक करने के लिए आप यहाँ पास एक जूम का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इस पर टच करके आप देख लीजिए कि वही फाइल है या नहीं जो आपने अभी क्रिएट किया, क्योंकि आंसर शीट है। एक बार आप ज़रूर वेरीफाई करें कि जो भी आपने पीडीएफ बनाया है जिसका वही चीज़ है कि ऐसा ना हो कि दूसरी फाइल अपलोड हो जाए। तो एक बार आप उसको चेक कर लीजिए, जब ये श्योर हो जाइए कि हाँ वही फाइल है, देन आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आप यहाँ पास इसे टच कर लीजिए। टच करने के बाद यहाँ पास ऑप्शन दिख रहा होगा आपको अपलोड का, ये देखिए अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है। अब आपको इस पर टच करना, सेलेक्ट करने के बाद अपलोड करना जरूरी होता है, क्योंकि ये अभी अपलोड नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पास ये अपलोडिंग दिख रहा होगा ऑप्शन आपको, इसे पूरा कंप्लीट होने दें, अभी प्रोसेस चल ही रहा है। ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में नेटवर्क कैसा है और जो फाइल आप अपलोड कर रहे हैं उसका साइज़ कितना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो साइज़ है वो 1.7 MB का है। ये फाइल देखिए अपलोड हो गई है। आप इस पर भी टच करके यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं कि प्रॉपर फाइल अपलोड हुआ है या नहीं, बट हमने पहले भी चेक कर लिया था कि यही वाली फाइल थी। तो उसके बाद आपको सबमिट बटन पे यहाँ पास क्लिक कर देना है। इसके अलावा एक और चीज़, जब आप अपलोड करते हैं और सेलेक्ट ऑप्शन पे आपने इस ऑप्शन पे टच किया, फाइल में गए, और अगर यहाँ पास आपको रिकॉर्ड नहीं दिखता, इस एरिया में अगर रिकॉर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जनरली ये देगा यहाँ पास। अगर आप चाहते हो कि किस लोकेशन पे आपकी फ़ाइल सेव है ये देखना चाहते हो आप, तो इसके लिए आपको यहाँ टॉप में जाना होगा। ये जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ ऊपर में देखिए 3 लाइन जो दिख रही है, इस पर आपको टच करना है। इसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये डॉक्यूमेंट्स, इस पर जाना है। यहाँ पास आपको PDF का ऑप्शन दिखाई देगा, और यहाँ पास जो आपने क्रिएट किया है, मैंने इस ऐप के थ्रू 2 PDF क्रिएट किया है, इसलिए यहाँ पास देखिए एक ये और उसके पहले मैंने ये क्रिएट किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस लोकेशन पे दिखता है। इससे रिलेटेड सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गूगल ड्राइव के थ्रू डायरेक्ट बनाना चाहते हैं PDF या इस ऐप के थ्रू बनाना चाहते हैं।